This conference will now be recorded. Okay, good afternoon, everyone. We are going to start today's session, and today we are going to cover empty set. And before going ahead, let's revise that what we have done in last class, that was yesterday. So what we did in yesterday's class, anybody? हमने क्या पढ़ा था कल? Anybody? Types of set. Sir, set definition, Definition, representation of set, types of set. set builder form, roster form, ये सारी चीजें पढ़ी थी. Okay. Yes, sir. Okay, आज का जो टॉपिक है वो है empty set. Anybody read this? A set containing no elements at all is called the empty set, or the null set, or the void set, denoted by Phi. Phi. Okay. pi. Okay, sir. पाई बोलते हैं इसको, PHI पाई. ये सारे ग्रीक लेटर हैं, और या फिर ये आपका एम्प्टी ब्रैकेट है. तो ये डेफिनेशन लिखिए पहले कॉपी में. सर एक सेकंड वेट करना सर प्लीज. कॉपी लेके बैठेंगे ना सारे लोग. सर कॉपी लेके बैठना सर. एम्प्टी सेट. ये रौनक और सुमित्रा को कोई बता दो. पता चल रहा है वो जूम पे बैठे हैं अभी भी. हो गया, लिख लिया सबने? No, sir. जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी. ओके, देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल नंबर 1. एनीबडी प्लीज रीड द एग्जांपल 1. हेलो. X is such that X belong to natural number and X is lesser than 2 and greater than 3. ओके, x इज लेस देन. तो ये नंबर क्या क्या नंबर आएंगे? कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है क्या? 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता. सर. ये 5 होगा. व्हाट अबाउट सेकंड? ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से माइनस आए? स्क्वायर नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो -1 कैसे आ सकता है? तो नो सोल्यूशन. ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही है आपको? क्या बोल रहे हैं, नल सेट क्या होगा? एग्जाम्पल नोट कर लीजिए. नल सेट का एग्जाम्पल नोट करेंगे. दोनों एग्जांपल नोट करने हैं. हाँ हाँ जी, दोनों एग्जांपल नोट करने. जी बिल्कुल बिल्कुल. लिखने वाला काम आप लोग बहुत स्लो कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए. ठीक है. हो गया, लिख लिया? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए. एनीबडी?
x is such that x स्क्वायर 4 है और बोलता है x ऑड है। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 होता है क्या? No, sir. No, sir. होता है ना। No, sir. तो ये आपका नल सेट का एग्जांपल था। अभी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सिंगलटन। सिंगलटन सेट है ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है, सिंगल टू एन लिखा है, उसको आप सीधा सीधा लिख लीजिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये हेडिंग है आपकी। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। एनीबॉडी रीड दिस डेफिनेशन? Set. A set containing exactly one element is called a singleton set. हाँ, जैसे ये सिंगलटन सेट के अंदर 0 रखा था, इसको एम्प्टी मत बोल देना, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट 0 है, ये सिंगलटन सेट है, दिस इज नॉट द एम्प्टी सेट, ओके। एंड व्हाट अबाउट एग्जांपल नंबर 2? एग्जांपल नंबर 2 चेक किया। एग्जांपल 2 अरे एग्जांपल 2 पढ़ने बोला है मैंने। रौनक, X is such that x belongs to natural number and x square is equals to 4. इसका मतलब समझाओ। अर्पित, अर्चित, इसका x4 मतलब है, समझाओ। x2 है। x2 है क्योंकि नेचुरल नंबर, मतलब -2 क्यों नहीं आया इसमें सॉल्यूशन में? नेचुरल नंबर नहीं होता ना। हाँ, -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। वेरी गुड। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट नेक्स्ट है। तो सिंगलटन सेट के एग्जांपल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है। अभी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़िए, एनीबॉडी? A set A which set is which empty. is empty or I'm consists reading of a now. definite number. पढ़ो पढ़ो। जय जैन पढ़िए, जय। अदिति बंसल आप पढ़िए। So from starting a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite. Otherwise, the set is called infinite. The मतलब ये हुआ। number हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। the number of distinct elements contained in a finite set A is denoted by n bracket. Na जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट होगा, वो बताएगा कितने एलिमेंट है इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पढ़िए, पढ़िए एग्जांपल। Let W be the set of the days of the week. Thus, W is finite. ओके, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो सेट ऑफ डेज ऑफ वीक तो फाइनाइट होता है, नंबर होंगे उसमें 7। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए। Let S be the set of solution of the equation x square minus 16 equals to 0. Thus S is finite. ये फाइनाइट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक +4 एक -4। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए नोट पढ़िए। Yes, sir. नोट पढ़िए, यहाँ तक लिख लीजिए। सिंगलटन सेट और फाइनाइट सेट का डेफिनेशन लिख लीजिए। आप लोग को पता है ना, क्लास होने के बाद तुरंत आप लोग को नोट्स भेजना है ग्रुप में, तो लिखना शुरू करिए। सर सारे एग्जाम्पल भी लिखने हैं जो भी? हाँ जी, सारा एग्जाम्पल पूरा सब कुछ, ठीक है। सेट का Okay, sir. डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखना है आपको। Okay, sir. Yes.
हो गया। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट तीनों लिखा। सर एक मिनट। Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please tell me how many elements are there in an empty set? Empty set में कितने Sir, no elements होंगे? elements. No element, zero element. 0 0 0 0. सिंगलटन सेट में Zero. कितने? हाँ भाई हाँ. सिंगलटन में कितने होंगे? One One. element. फाइनाइट One. में कितने होंगे? फाइनाइट में कितने होंगे? Finite numbers of element. फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Yes, sir. और इनफाइनाइट में Sir, uncountable. Uncountable numbers. कितने भी। चलिए नोट, हाँ कितने भी हो सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल होगा। नोट पढ़िए। All infinite sets cannot be described in roster form because the number of elements of such a set is not finite. So we represent some finite set in the roster form by writing a few elements which clearly indicate the structure of the set followed by thread dots. ओके, एग्जाम्पल 1 पढ़िए। One, two, three is a set of Natural number. Natural numbers. सेट बिल्डर है कि रोस्टर है? Roster. रोस्टर है, वेरी गुड। एग्जाम्पल 2, Dot 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 minus 3 Set of minus 2 integers. minus 1. ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? दोनों Sir, दोनों infinite है. दोनों दोनों infinite है। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल नोट करिए, 1 और 2। एग्जाम्पल नोट करिए 1 2, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। सर नोट भी लिखना है उसका? नहीं, नोट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। आपका नोट्स तुरंत आना चाहिए ना, 5 मिनट के अंदर, क्लास खत्म होने के बाद। बाद में किसी का भी एक्सेप्ट नहीं होगा और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर दिए जाओगे। चलिए एग्जाम्पल 2 पढ़ना है अभी आपको। सॉरी, सर एक इक्वल सेकंड। सेट। ठीक है, इक्वल सेट्स पढ़िए। Yes, sir. Read it. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements
and we write A is equal to B. Otherwise, the sets are said to be unequal, and we write A is not equal to B. वेरी गुड. अभी एग्जांपल नंबर 1 पढ़ो. Let A is equal to bracket 1 2 3 4 bracket close, and B is equal to bracket 3 1 4 2 bracket close. Then A is equal to B. तो ऑब्जर्व करो, दोनों में सेम एलिमेंट है, अलग अलग है? The same है. सेम एलिमेंट. ठीक है. ओके, तो ये समझ में आ रहा है सबको? एग्जांपल 2 पढ़िए. Yes. Example 2. A set does not change if one or more elements of the set are repeated. The set A is equal to 1 2 3 and B 2 2 1 3 3 are equal since each element of A is in B and vice versa. अभी देखो बी में क्या है, रिपीट कर दिया एलिमेंट को, लेकिन आप उसको रिपीटेड को क्या करते हो, एक बार काउंट करते हो ना. तो ए और बी इक्वल हुए कि नहीं हुए? हुए सर. हाँ. ओके, तो ये दोनों इक्वल है, ये समझ में आ रहा है? इक्वल सेट्स. Yes sir. ओके, अभी इक्वल सेट्स के बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नहीं नहीं So नहीं, equivalent set. हाँ पढ़ो, इक्विवेलेंट सेट पढ़ो. Equivalent sets. प्लीज Two रीड. finite sets A and B are said to be equivalent if NA is equal to NB. एन मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स, मतलब जितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बोला जाता है. कार्डिनैलिटी Yes. ऑफ नंबर सेट बोला जाता है. ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? Cardinality of sets. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स बोला जाता है. तो यहाँ अगर सेम एलिमेंट्स हैं ए और बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट. ठीक है. सर तो इक्वल आगे की सेट्स लाइन. भी तो सेम. अच्छा हाँ, सॉरी. इक्वल में एलिमेंट सेम होते हैं. ये पढ़ो, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नॉट नीड टू बी इक्वल. एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट. अगर ए में सर 1 n 3 को 5, कार्डिनैलिटी बोलते हैं. हाँ एन को कार्डिनैलिटी बोलते हैं. अभी ए में और बी में सेम एलिमेंट है, 3 3. कितने एलिमेंट है दोनों में? सर दोनों में Yes sir, 3 3 3 है. 3 है. बताइए, 3 3 है. इक्विवेलेंट सेट है कि इक्वल सेट है? इक्विवेलेंट. सेट है. इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल होने के क्योंकि लिए उनके एलिमेंट एलिमेंट्स अलग अलग है. हाँ, एलिमेंट्स एलिमेंट्स अलग अलग है. यहाँ तक आया समझ में? यस चलिए सर. नोट्स Yes. बनाइए. नोट्स बनाइए, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट.
सर हो गया सर।